हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। जी हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे कि 10 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। तो आज हम जानेंगे कि सेंट्रल विस्टा है क्या और इसका जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है, और थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके विषय में क्या कहा गया है, और जो पर्यावरणविद या इतिहासकार है ये इससे थोड़ा सा नाखुश है, ऐसा क्यों है। तो आइए दोस्तों, हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सेंट्रल विस्टा राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं, जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्कटाइव्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन भी सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा है। असल में सेंट्रल विस्टा है क्या? सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के इस पूरे इलाके को रेनोवेट करने की योजना को कहा जाता है। तो अब सवाल उठता है कि जो नई संसद भवन या इमारत होगी वो दिखेगी कैसे या होगी कैसे। तो जो नई इमारत है वो लगभग 65,400 स्क्वायर मीटर में फैली होगी, और जो इसे बनाने वाले कारीगर है देश भर में या मूर्तिकार के संग भारत की संस्कृति विविधता का इसमें झलक नजर आएगा। और इमारत एक तिकोना ढांचा होगा और इसकी ऊंचाई जो होगी पुरानी इमारत जितनी ही होगी। इसमें एक बड़ा संविधान हॉल, सांसदों के लिए एक लाउंज, एक लाइब्रेरी, कई कम्युनिटियों के कमरे, डाइनिंग एरिया जैसे कई कंपार्टमेंट होंगे। अब सवाल उठता है कि जो इतिहासकार है और जो पर्यावरणविद है वो इससे मतलब नाखुश क्यों है। तो जो कारण है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 7 याचिकाएं इस प्रोजेक्ट के लिए ऑथराइज्ड की तरफ से की गई हैं, विभिन्न इजाजतों के खिलाफ दायर की गई हैं। इसमें जमीन के इस्तेमाल में बदलाव के लिए दी गई मंजूरी भी शामिल है। जो दूसरा कारण है कि करीब 80 एकड़ जो जमीन है वो प्रतिबंधित हो जाएगी और सिर्फ सरकारी अधिकारी उसमें एक्सेस कर सकेंगे। अभी ये जमीन पब्लिक के लिए भी खुली है, और आर्किटेक्ट्स का तर्क है कि जमीन के इस्तेमाल से बदलाव कानूनी रूप से मान्य नहीं है, और जो जगह पब्लिक के लिए खुली नहीं रहेगी उसकी भरपाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। जो इसका तीसरा जो कारण है जिससे कि पर्यावरणविद और इतिहासकार नाखुश है वो है, इस प्रोजेक्ट का कोई पर्यावरण ऑडिट नहीं कराया गया है। कम से कम 1000 पेड़ काटे जाएंगे और 80 एकड़ जमीन को ग्रीन कवर की भरपाई करने की भी कोई योजना नहीं है। इसी तरह प्रोजेक्ट का कोई ऐतिहासिक या हेरिटेज ऑडिट भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये रहा जिस कारण से पर्यावरण जो विद हैं वो थोड़ा सा नाखुश है, क्योंकि इसमें 1000 पेड़ कट जाएंगे, और जो 80 एकड़ जो जमीन है वो ग्रीन कवर की भरपाई करने की कोई भी योजना नहीं है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस निर्माण में क्या कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को केंद्र सरकार को शिलान्यास कार्यक्रम करने की इजाजत दे दी और कहा है कि सेंट्रल विस्टा जो साइट पर कोई निर्माण अभी या तोड़फोड़ या पेड़ों को नहीं गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जो है जनरल तुषार मेहता से कहा कि आप शिलान्यास कर सकते हैं, लेकिन निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ काटना नहीं होगा। मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा मेरा टॉपिक था जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत है, और आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हुआ होगा। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर, अगर कुछ खामी हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।